2025 के एंड में बिटकॉइन स्पेशली ड्यूरिंग अक्टूबर टाइम के अराउंड करीबन 40% के आसपास क्रैश हो गया। बट इस साल के बिगिनिंग में 10 से 15% वो रिकवर्ड होता है, लेकिन अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से 25% डाउन है। ऑन द फ्लिप साइड अगर आप अल्ट कॉइन की बात करें, अगर बिटकॉइन 25% गिरता है तो अल्ट कॉइन के अंदर आपको 70 to 80% का क्रैश देखने को मिलता है। और अगर पिछले एक साल का डेटा उठा लें, आपको ऑलमोस्ट हर एक अल्ट कॉइन जो कि मोस्टली पॉपुलर है, जिसके अंदर अच्छा खासा वॉल्यूम है, वो अपने ऑल टाइम हाई से मिनिमम 50% और मैक्सिमम 80 to 90% तक क्रैश हो चुका है। तो उस चीज के अंदर डेफिनेटली आपके दिमाग में डाउट आता होगा कि अगर हमें 2026 में हमारा क्रिप्टो का पोर्टफोलियो मेंटेन करके रखना है तो ऐसी कौन सी क्रिप्टो करेंसीज हैं जिनके अंदर रिस्क कम है, रिवॉर्ड ज्यादा है, या फिर ग्रोथ ज्यादा है, या फिर जो सेफ है, जिनको आपको आपके पोर्टफोलियो के अंदर मेंटेन करना चाहिए। इस वीडियो के अंदर ऐसी 7 क्रिप्टो करेंसी के बारे में मैं डिटेल में जाऊंगा। लेकिन जस्ट अ डिस्क्लेमर, ये एक प्योरली एजुकेशनल वीडियो है। मैं आपके साथ मेरे एक्सपीरियंसेस और मेरे नॉलेज के बेसिस पे वो 7 टोकन शेयर करूंगा। लेकिन अगर आप इसे बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, मेक श्योर फर्दर रिसर्च करने के बाद ही इनमें इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट में कोई गारंटी नहीं है। जो टोकन आपको आजकल सब कुछ सही लग रहा है, कल को जाकर वो 90% तक क्रैश हो सकता है। बट हाँ, इन सारों टोकन से रिलेटेड जो भी हमारे वीडियोस हैं, उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो उनका डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस है, ताकि आप उस प्रोजेक्ट को बेटर समझ सके। लेकिन आपकी ऐसे क्रिप्टो की फंडामेंटल लर्निंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने coinlite.com पे लॉन्च किया है 11 डेज का क्रिप्टो क्रैश प्रोग्राम, जहां पर ऐसे क्रिप्टो के फंडामेंटल्स, आपके ब्लॉकचेन पे पड़े हुए क्रिप्टो की सिक्योरिटी, आपको कैसे अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करना है और अल्टीमेटली कब कब टैक्स फाइल करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमने इस 11 डेज के क्रिप्टो क्रैश प्रोग्राम में कवर की है। ये रिकॉर्डेड सेशन है, कभी भी आप अपने हिसाब से इसको गो थ्रू कर सकते हैं। अगर इसको ज्वाइन करना चाहे तो उसकी फर्स्ट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे भी जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए बिना किसी फर्दर डिले की शुरुआत करते हैं। वो 7 टोकन क्या है? हमने जितने भी टोकन्स हैं उनको यहाँ पे 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। इमेजिन करो कि आज के डेट में अगर मैं 100 रुपीज का पोर्टफोलियो बनाता हूं, तो मैं कुछ इस तरीके से डिजाइन करूंगा कि सबसे ज्यादा 60% में अलोकेट करूंगा ऐसा कोर पोर्टफोलियो जो नो मैटर आज का साइकिल, आने वाले 10 साइकिल तक भी मार्केट में रहेगा। रिमेनिंग 50% एक ऐसे ग्रोथ ओरिएंटेड टोकन पे डालेंगे जिसका पिछले 5-6 साल का बहुत ही हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है। इवन दो वो हाईली वॉलेटाइल है, बट स्टिल इसके अंदर ग्रोथ के चांसेस हैं। और बाकी का नैरेटिव स्पेसिफिक कि 2026 में ऐसा कौन सा नैरेटिव चलने वाला है जिससे कौन कौन से टोकन के अंदर आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है, उसके अंदर हमने 15% अलोकेट किया है। और एट लास्ट हमने 10% कैश रखा है। उसका क्या यूज है वो वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। चलिए बिना किसी फर्दर डिले के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जब कोर की बात आती है, यहां पर शुरुआत होती है बिटकॉइन की। एंड नो डाउट बिटकॉइन इज द मार्केट लीडर, और उसका सबसे मेजर रीजन है आज की डेट में बहुत सारी कंपनीज बिटकॉइन को ट्रीट कर रही है एज अ स्टोर ऑफ अ वैल्यू। जी हां, बिटकॉइन का अदर देन स्टोरिंग के अलावा कोई वैल्यू नहीं है, इसका कोई यूज केस नहीं है। बट हर कोई बिटकॉइन को अक्यूमुलेट करना चाहता है, बिकॉज इसकी जो मैक्सिमम सप्लाई है वो सिर्फ और सिर्फ 21 मिलियन टोकन है। और इसी रीजन से हर कोई आज की डेट के अंदर चाहता है कि बिटकॉइन उनके पास रहे, क्योंकि जैसे सप्लाई खत्म होगी, ऑफ कोर्स मार्केट के अंदर लिमिटेशंस आएगी, और अगर डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई कम होगी, तो ऑब्वियसली इसका प्राइस ग्रो होगा। और इसी रीजन से बिटकॉइन की आज की डेट का सिर्फ एक यूज केस है कॉल्ड स्टोर ऑफ अ वैल्यू। और इसी वजह से हर कोई कंपनी अपनी ट्रेजरी के अंदर बिटकॉइन को ऐड कर रही है। बिटकॉइन के ETF तक लॉन्च हो चुके हैं जिसमें बिलियंस ऑफ डॉलर की फंडिंग आ रही है। तो नॉर्मल रिटेलर जो क्रिप्टो को नहीं जानते हैं, वो भी बिटकॉइन के ETF को परचेस करें। दैट इज व्हाई बिटकॉइन इज अ वेरी कोर एंड सेफ असेट एज पर द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। नो गारंटी आगे क्या हो सकता है। सिमिलरली इसी लिस्ट में जो सेकंड मोस्ट पावरफुल, जो कि कोर और मैं कहूं कि सेफेस्ट कॉइन है, दैट इज इथेरियम। एंड व्हाई इथेरियम? क्योंकि अगर आप हिस्टोरिकली डेटा उठा के देखें तो बिटकॉइन का, जैसे कि मैंने बताया, कोई यूज केस नहीं था। लेकिन 2015 में एक ब्लॉकचेन आती है कॉल्ड इथेरियम। ये कहती है कि आप ब्लॉकचेन के ऊपर भी अलग अलग एप्लीकेशन को डिजाइन कर सकते हो। और देखते ही देखते यहां पर इथेरियम अपने ऑल टाइम हाई $4,800 को टच करके आया, और अभी भी $3,300 के आसपास में रेंज कर रहा है, विच मीन्स अ रीजनेबल आस्क। और इंटरेस्टिंगली आज के डेट में ब्लॉकचेन पे कितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट डिजाइन हो रहे हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं इथेरियम की बात करूं, $75 बिलियन से ज्यादा का वर्थ का
इथेरियम के ब्लॉकचेन पे ऑलरेडी लॉक्ड है। और आज के डेट में जितने भी ब्लॉकचेन पे मोस्ट पॉपुलर ऐप हैं, जैसे कि आवे एक तरीके का डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का बैंक है। सिमिलरली आप देखोगे यहाँ पे यूनिस्वैप जो एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, जहां पर इथेरियम बेस्ड टोकन को आप स्वैप कर सकते हो, एक दूसरे के टोकन के अंदर बेच सकते हो। सिमिलरली इथीना जो कि डिसेंट्रलाइज स्टेबल कॉइन है। ये सारे के सारे मोस्ट पॉपुलर प्रोजेक्ट, करीब 6000 के आसपास अलग अलग डिसेंट्रलाइज ऐप हैं, जिनका मार्केट कैप इटसेल्फ इज ओवर $2 बिलियन के आसपास में ये बनी है, तो सिर्फ और सिर्फ इथेरियम के ऊपर। और अभी जो फ्यूचर में स्पेसिफिकली 2026 में यूनाइटेड स्टेट्स ने जैसे जीनियस एक्ट पास किया है, क्लैरिटी एक्ट पे आने वाली है क्लैरिटी, और जैसे ही क्लैरिटी आएगी तो जितने भी बिग बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर वो अपनी कोई एप्लीकेशन बिल्डअप करेंगे तो वो इथेरियम पे करेंगे। और उसका सबसे बड़ा रीजन है, इथेरियम एक फुली डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है, करीबन 10 लाख के आसपास इसके वैलिडेटर हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई एक सिंगल कंपनी या फिर छोटी सी ऑथोरिटी इसको कंट्रोल करती है। और इसी वजह से अगर ब्लॉकचेन पे कोई भी कंपनी कोई भी एक ज्यादा क्रिटिकल और कॉन्फिडेंशियल प्रोजेक्ट बनाना चाहेगी, तो वो ऑब्वियसली इथेरियम उनकी प्राइमरी चॉइस रहेगा। और इसीलिए इथेरियम और बिटकॉइन अगर क्रिप्टो का एग्जिस्टेंस है, तो ये दोनों प्रोजेक्ट आगे तक चलते जाएंगे। और इसी वजह से हमने एकदम लो रिस्क और सेफर साइड के अंदर हमने रखा है यहां पर टोटली बिटकॉइन और इथेरियम को। और इसका जो एलोकेशन है, वैसे देखा जाए तो मैं बिटकॉइन के अंदर 30% रखूंगा और इथेरियम के अंदर 30% रखूंगा। आइडियली लोग आपको रिकमेंड करते हैं कि आप 40% से ज्यादा इसके अंदर रखो बिटकॉइन में और रिमेनिंग 20% इथेरियम। लेकिन जिस तरीके की क्लैरिटी अभी मिल चुकी है क्रिप्टो के अंदर, उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि बिटकॉइन जो ऑलरेडी 100K के आसपास है, अगर वो 1 मिलियन भी पहुंचता तो 10x होगा। लेकिन उतना पोटेंशियल अगर मैं इथेरियम की बात करूं तो यहां पे 25x होने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये अभी बहुत ही लोवेस्ट मार्केट 300 से $400 बिलियन के मार्केट कैप पे है। अगर ये 1 ट्रिलियन भी जाता है तो यहां से 3x हो सकता है। तो इसकी ज्यादा पॉसिबिलिटी है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, या फिर मैं ये कहूं कि कंपैरेटिवली इथेरियम मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। बट स्टिल हमारा पोर्टफोलियो कुछ इस तरीके से डिजाइन होगा। तो ये हो गया कोर 2 टोकन्स जो कि हमने हमारे पोर्टफोलियो में ऐड किए हैं। अभी बारी आती है ग्रोथ ओरिएंटेड, विच मींस क्या, अगर आप इनकी बात करें, बिटकॉइन जैसे मैंने कहा ये मार्केट का लीडर है, इसके सब स्टोर ऑफ वैल्यू है। जबकि इथेरियम की बात करें तो ये पूरे के पूरे जितने भी डिसेंट्रलाइज फाइनेंस रिलेटेड जो भी प्रोटोकॉल्स आएंगे, सबके सब इथेरियम पे आएंगे। जैसे स्टेबल कॉइन का नैरेटिव आने वाला है, तो उसमें भी जो टोकन्स बिल्डअप होंगे वो इथेरियम पे ही बनेंगे। सिमिलरली रियल वर्ल्ड असेट, जितने भी आज के डेट में असेट है, अगर वो टोकनाइज होगी तो वो भी एक सेंसिटिव और मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा होगा, तो वो भी कंप्लीटली इथेरियम पे ही बिल्ड होगा। इसी वजह से इथेरियम ग्रो करेगा। लेकिन इथेरियम की एक प्रॉब्लम है कि इथेरियम का ब्लॉकचेन 15 ट्रांजैक्शन से ज्यादा पर सेकंड प्रोसेस नहीं कर सकता है। इवन तो स्केलेबिलिटी के लिए हमेशा लेयर 2 सॉल्यूशन पर डिपेंडेंट रहते हैं, बट इथेरियम का जो मेन ब्लॉकचेन है वो मोस्टली सेटलमेंट लेयर की तरह काम करता है। और इसी प्रॉब्लम को 2020 के अंदर किसी ब्लॉकचेन ने फिक्स किया, दैट वाज अ सोलाना। और मुझे ऐसा लगता है कि ये मीडियम रिस्क है। और मीडियम रिस्क इसलिए मैं बोलता हूं क्योंकि जब भी आप हिस्टोरिकली देखोगे, अगर आपका बिटकॉइन यहां पर अगर 20% गिरेगा तो आपको लगेगा कि सोलाना वहां पे 30 से 40% तक गिर गया है। एग्जांपल के लिए सोलाना अपने ऑल टाइम हाई $265 को टच करके आया, वहां से अभी $146 के आसपास में ऑलमोस्ट 50 से 60% तक ये क्रैश हो चुका है, एज कंपेयर टू बिटकॉइन जो सिर्फ 15 से 20% के आसपास क्रैश हुआ है। तो आपको इसमें बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। और इसका रीजन ये भी है कि ये एक न्यूअर एसेट है, इवन दो इसे भी आज की डेट में लोग अपनी ट्रेजरी में ऐड कर रहे हैं। तो ट्रेजरी में सिर्फ 3 ऐसे टोकन है जिसको मैसिवली ऐड किया जा रहा है, बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना। और इसी वजह से मुझे लगता है कि सोलाना बहुत ज्यादा ग्रो करेगा। और अगर आपने इथेरियम को देखा, ये मोस्टली बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के प्रोजेक्ट के लिए काम आता है। लेकिन अगर आप सोलाना की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देखोगे तो सोलाना जो मोस्टली टाई अप कर रहा है कुछ ऐसी रिटेल बैंकिंग के साथ में, एग्जांपल के लिए वेस्टर्न यूनियन, सिमिलरली वीजा हो गया, पेपाल हो गया, फ्रैंकलिन टेम्पटन हो गया। उसका रीजन क्या है? सोलाना की सबसे खास बात है कि सबसे चीपेस्ट है, विच मींस कि आप मेन ब्लॉकचेन पे फास्टेस्ट स्पीड में चीपर पे करके आप अपने ट्रांजैक्शन को प्रोसेस कर सकते हो। तो फ्यूचर में क्या होगा, जैसे वेस्टर्न यूनियन क्या है, यहाँ पे मिलियंस ऑफ डॉलर का ट्रांजैक्शन होता है। वीजा क्या है, आप डे टू डे में वीजा कार्ड यूज करते हो। तो यहां पर कुछ ऐसा ब्लॉकचेन चाहिए जो फटाफट से प्रोसेस करे और बहुत ही सस्ते दाम, जहां पर गैस फीस ज्यादा ना लगे। तो एक ऐसा ब्लॉकचेन जो इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर फिट बैठता है, दैट इज कॉल्ड सोलाना। और इसी की वजह से सोलाना की ग्रोथ जबरदस्त हो रही है। एंड इंटरेस्टिंगली सोलाना ने अभी रिसेंटली उनका रोल्ड आउट किया है कॉल्ड फायर डांसर। ये उनका वो अपग्रेड है जो सोलाना की ट्रांजैक्शन स्पीड को 10 लाख ट्रांजैक्शन पर सेकंड तक पहुंचा देगा, विच इज वे हायर देन एवरीथिंग। और जैसे ये सब कुछ होता है तो नॉर्मली जो भी रिटेल की कभी भी आपको एप्लीकेशन बनानी है, चाहे गेमिंग की एप्लीकेशन बनानी है, फाइनेंस की एप्लीकेशन बनानी है, जिनको हैवी ट्रांजैक्शन पर सेकंड चाहिए, साथ ही साथ लोएस्ट गैस फीस चाहिए, और इसी वजह से सोलाना उनका एक पॉपुलर चॉइस बन सकता है।
और आज की डेट में आपने देखा कि कैसे इसको ट्रेजरी में भी ऐड कर रहे हैं। इसी वजह से मैं पर्सनली सोलाना को होल्ड कर रहा हूं, और आज से नहीं, मैं 2022 से होल्ड कर रहा हूं। मैंने इसको $30 की प्राइस के ऊपर बाय किया था, और इसी वजह से अगर आप देखोगे इसके ये डिमांड हो सकता है। सबसे पहले चीपेस्ट है और फास्टेस्ट ब्लॉकचेन है। दूसरा, कल को जाकर के जितनी भी मोबाइल एप्लीकेशन बनेगी जो कंज्यूमर ओरिएंटेड होगी, जिनको यही चाहिए फास्ट और चीपेस्ट, वो भी सोलाना पे बिल्ड होगी। रिटेल, फ्यूचर में जो भी पेमेंट प्रोसेसिंग है, आज की डेट में आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन के थ्रू करते हो, फ्यूचर में जब भी ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रांजैक्शन प्रोसेस होगा तो वो भी सोलाना पे जाएंगे, क्योंकि इसकी जो फायर्ड आंसर अपग्रेड है वो 1 मिलियन ट्रांजैक्शन पर सेकंड को भी सपोर्ट करेगा। और रिमेंबर मीम कॉइन का नैरेटिव 2024 के अंदर जो सबसे ज्यादा क्रिप्टो का नैरेटिव आया था, जैसे डॉज कॉइन हो गया, ट्रम्प कॉइन हो गया, पेंगू हो गया, स्पीएक्स हो गया, तो ये सब क्या आते हैं? मीम कॉइन्स। और ये सारे के सारे मीम कॉइन अगर आप देखोगे तो उसका सबसे जबरदस्त नैरेटिव चला था बिकॉज ऑफ सोलाना की ब्लॉकचेन। क्यों? क्योंकि मीम कॉइन को लॉन्च करने के लिए आपको कुछ यूटिलिटी तो है नहीं, तो आपको ऐसा ब्लॉकचेन चाहिए जहां पर आप फास्ट में और चीपेस्ट तरीके से प्रोसेस कर सके। तो उस लिस्ट में हमेशा सोलाना परफेक्टली फिट बैठता था, और इसी वजह से सोलाना इज माय नेक्स्ट चॉइस। और मुझे लगता है कि मीडियम रिस्क है, क्योंकि हाईली वोलेटाइल है, बट स्टिल इसके अंदर ग्रोथ का चांसेस ज्यादा है, एंड दैट इज व्हाई आई अलोकेटेड 50% ऑफ माय पोर्टफोलियो इन सोलाना। 3 टोकन हो गए। लेट्स गो एंड टॉक अबाउट कि कुछ नैरेटिव स्पेसिफिक कि 2026 में ऐसे कौन से नैरेटिव चलेंगे जहां पर हो सकता है हाई रिस्क हो लेकिन हाई रिवॉर्ड के चांसेस हैं। उसी लिस्ट के अंदर मैंने यहाँ पे 3 टोकन ऐड किए हैं, जहां पर सबसे पहला है बिटटेंसर टाउ। जिनको नहीं पता बिटटेंसर टाउ क्या है, इन सबके डिटेल वीडियोस है हमारी स्क्रीन पे, आप जाके देख सकते हो। इसकी प्राइस आज के डेट में $300 के आसपास में चल रही है। रिमेंबर, आज के डेट का जो फ्यूचर का नैरेटिव आने वाला है दैट इज ऑल अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हर कोई अपना एक एआई मॉडल डिजाइन कर रहा है। आप या तो ओपन एआई का चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, या फिर माइक्रोसॉफ्ट का कोपायलट, या तो आप गूगल का जेमिनाई यूज कर रहे हैं, या फिर किसी और का कुछ ना कुछ एआई टूल। लेकिन ये सारे टूल क्यों आपके पास कोई कंपनी सेल कर रही है? क्योंकि उस कंपनी के पास में बहुत सारा पैसा है जो उस एआई टूल को ट्रेन करने में लगा रही है। लेकिन अगर कल को जाकर के एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारी कंपनीज अपने एआई टूल को मार्केट में सप्लाई करने से बंद कर दे और बोले कि भाई हम इंडिया में नहीं देंगे, तो इंडिया कुछ नहीं कर पाएगा। उसी केस में एक ब्लॉकचेन पे एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क की शुरुआत होती है, जहां पर अगर आपके पास में आपका खुद का एआई मॉडल है, या फिर आपके पास में जीपीयू है, तो आप यहां पे सप्लाई कर सकते हो, और आपका एआई मॉडल जो भी आउटपुट जनरेट करेगा उसके हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। तो ऐसे दुनिया में जो इंडिपेंडेंट एआई मॉडल के डिजाइनर हैं, जो अपने मॉडल को ट्रेन करना चाहते हैं, या फिर अपने ट्रेन मॉडल से कोई आउटकम लेकर के यूजर्स को सेल करना चाहते हैं, ये सब कुछ अगर किसी ब्लॉकचेन के थ्रू पॉसिबल हो पाता है, दैट्स कॉल्ड अ बिटटेंसर। बिटटेंसर होता है, बिटटेंसर का जो खुद का टोकन है दैट्स कॉल्ड अ टाउ। इसके अंदर सबनेट का सेक्शन होता है, जहां पर अलग अलग कंपनीज अपना एआई मॉडल सेट करती है, और जो सबनेट होता है उसके अंदर माइनर्स होते हैं, मतलब वो लोग जो अपना एआई मॉडल वहां पे सप्लाई करते हैं। वैलिडेटर्स होते हैं जो कि वहां की क्वालिटी चेक करते हैं। तो ये पूरा मॉडल एक तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिजाइन करने के लिए बनाया गया है, जो कंप्लीटली सेम चीज को रिप्लिकेट करता है, लेकिन डिसेंट्रलाइज तरीके से किसी एक बंदे का कंट्रोल नहीं है। तो जब भी एआई का नैरेटिव वापस आएगा, जो कि 2024 में हमें देखने को मिला था, बट उस टाइम टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन हाइप आ गई थी। लेकिन जैसे एआई की हाइप वापस आएगी, दिस इज द फर्स्ट टोकन आई बिलीव कि उसमें डेफिनेटली हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। बट इंटरेस्टिंगली राइट नाउ 2026 के अंदर वेदर द एआई विल कम और नॉट, दैट्स अ क्वेश्चन। हमने एक बहुत जबरदस्त अभी इसका पुल देखा है, हो सकता है आगे दिखेगा, लेकिन अगर कुछ होगा तो इसी वजह से मैं यहां पर एआई का टाउ का टोकन अपने पोर्टफोलियो में रखूंगा। जस्ट अ डिस्क्लेमर, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, एनीथिंग कैन हैपन। क्रिप्टो मार्केट हाईली रिस्की वोलेटाइल मार्केट होता है, कभी भी पैसा क्रिप्टो से निकाल करके ट्रेडिशनल मार्केट में घूम जाता है। तो नो मैटर आपका प्रोजेक्ट कितना ही स्ट्रांग क्यों ना हो, अगर प्रॉपर नैरेटिव नहीं होगा तो प्रोजेक्ट क्रैश कर सकता है। तो बी अवेयर, बी केयरफुल, उतना ही इन्वेस्टमेंट करें जितना आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। अभी इसी लिस्ट के अंदर इसी वजह से अगर मुझे 15% अलोकेट करना है तो 5% मेरा रहेगा बिटटेंसर टाउ में, क्योंकि एआई की नैरेटिव को लेकर के। नेक्स्ट आएगा गाइस, वो है चेन लिंक। अब ये चेन लिंक है क्या? आज के डेट में चेन लिंक का प्राइस है $14 के आसपास में। चेन लिंक है क्या? इमेजिन करो कल को जाकर के आप एक ऐसी ऐप बनाते हो, या फिर एक इंश्योरेंस कंपनी एक ऐप बनाती है ब्लॉकचेन के ऊपर, और वो ये कहती है कि अगर इस पर्टिकुलर एरिया में टेम्परेचर 50 डिग्री से ऊपर चला गया तो इन सारे किसानों को ऑटोमेटिकली वहां पर उनका इंश्योरेंस का क्लेम उनको पहुंच जाना चाहिए। सिंपल। लेकिन उस ब्लॉकचेन के ऊपर कैसे पता चलेगा कि उस एरिया का टेम्परेचर 50 डिग्री के ऊपर गया है? वो तो रियल वर्ल्ड के अंदर है, विच मीन्स कि हमारी जो एप्लीकेशन है, या फिर वेदर की जो टीम है, या फिर जो भी वेदर के एप्लीकेशन रन करते हैं उनके पास डेटा है। तो जो डेटा रियल वर्ल्ड से उठा करके ब्लॉकचेन तक पहुंचाने का काम करता है उसे कहा जाता है ओरेकल नेटवर्क। और इसी लिस्ट के अंदर सबसे पॉपुलर ओरेकल नेटवर्क है, दैट्स कॉल्ड अ चेन लिंक। पूरे मार्केट का 60% आज की डेट में जितने भी प्रोजेक्ट हैं, अगर किसी को यूज करता है तो वो करता है चेन लिंक को। चेन लिंक पे हमने डिटेल वीडियो बनाया, और इसी वजह से अगर फ्यूचर में स्टेबल कॉइन्स बनेंगे, या फिर डिसेंट्रलाइज की एप्लीकेशन बनेगी,
या फिर रियल वर्ल्ड असेट का टोकनाइजेशन होगा, नो मैटर कोई सा भी नैरेटिव उछले अदर देन एआई, उस केस में अगर कोई सबसे ज्यादा पॉपुलर ओरेकल सॉल्यूशन यूज आएगा दैट विल बी अ चेन लिंक, और चेन लिंक इसी वजह से मेरे उस पोर्टफोलियो का पार्ट रहेगा और इसी वजह से मैंने इसको डेडिकेट किया है यहाँ पे 5%, डिटेल वीडियो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अभी बात करते हैं नंबर 6 और ये है एस्टर और हाइपर लिक्विड। वैसे एस्टर है क्या? इमेजिन करो आज के डेट में आप क्रिप्टो कहां से परचेस करते हो? इंडिया में या तो बाइनेंस को यूज करते हो या फिर कॉइन डीसीएक्स को या फिर जियोटस को, लेकिन ये सारे सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, विच मीन्स कि कोई कंपनी है जो इनको कंट्रोल करती है, आपका अकाउंट को फ्रीज कर सकती है, आपका अकाउंट हैक तक हो सकता है और आपका सारा क्रिप्टो आपका नहीं होता है क्योंकि वो एक्सचेंज उसको कंट्रोल करता है। इसी वजह से 2024 में जबरदस्त नैरेटिव चला कॉल डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, और इसी लिस्ट में सबसे ज्यादा पॉपुलर चल रहा है कॉल एस्टर और एक दूसरा है जो आपको दिखेगा यहां पर हाइपर लिक्विड। तो ये दो पॉपुलर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है जहां पर ऑलमोस्ट हर टाइप का वॉल्यूम एग्जिस्ट करता है। रिमेंबर एस्टर पे हमने राइट नाउ ये वाला डिटेल वीडियो बनाया, उसको जाके आप देख सकते हो जहां पे हमने एक्सप्लेन किया कैसे एस्टर की हेल्प से आप अपने हॉट वॉलेट लाइक ट्रस्ट वॉलेट हो गया, टेंजम वॉलेट को यहां पे डायरेक्टली कनेक्ट करके ट्रेड कर सकते हो, अपने क्रिप्टो को वापस से अपने हॉट वॉलेट में डाल दो एंड यू विल बी डिस्कनेक्टेड, ताकि कल को जाकर ये एक्सचेंज हैक भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका क्रिप्टो आपके पास में है। सिमिलरली इस एक्सचेंज पे आपका फंड नहीं रहता, आप सिर्फ लेके जाते हो, यहां पर ट्रांजैक्शन करते हो, आप बाय सेल करते हो, देन अगेन यू कम बैक। तो इसी लिस्ट में एस्टर और दूसरा हाइपर लिक्विड ये दो बने ही पॉपुलर चॉइसेस हैं, और अगर आज की डेट में एस्टर की प्राइस की बात करें करीबन 75 सेंट्स के आसपास में है, और हाइपर लिक्विड की बात करें तो ये अभी के लिए रफली अराउंड $27 के आसपास में रेंज करता है। और मुझे लगता है कि ग्रोथ ओरिएंटेड टोकन है, एक ऐसे टोकन जिनके अंदर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जो कि फ्यूचर की डेफिनेटली डिमांड होने वाली है। अगर उस लिस्ट में कोई दो एक्सचेंजेस अगर सबसे ज्यादा पॉपुलर होंगे दैट विल बी हाइपर लिक्विड और एस्टर। मैं पर्सनली दोनों टोकन को होल्ड करता हूं, बट स्टिल मैंने अलोकेट किया 5%। यू कैन डिसाइड कि आपको किसमें क्या परसेंटेज रखना है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीटली मिला करके 90% के आसपास, और इसके बाद में मैं पर्सनली 10% के आसपास अमाउंट होल्ड करूंगा यूएसडीटी, विच मींस कि स्टेबल कॉइन के अंदर। और इसका रीजन क्या है? अगर आप क्रिप्टो में जाके देखोगे तो हमेशा आपको बड़े बड़े क्रैश देखने को मिलेंगे, और ये क्रैश होते हैं मार्केट की न्यूज की वजह से, बट ये गारंटी नहीं है कि वो क्रैश के बाद में हमेशा क्रिप्टो डाउन जाएगा। हिस्टोरिकली देखिए, जैसे अगर आप देखोगे यहां पे 10 अक्टूबर को जब ट्रंप ने चाइना के ऊपर 100% टैरिफ लगाया तो क्रिप्टो करीबन 40 से 50% गिर गया, लेकिन इसके बाद वो करीबन 25% के आसपास रिकवर हो गया। तो मेरा ऐसा एजम्पशन रहता है हमेशा कि जब भी बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई से करीबन 7 से 8% गिरता है तो बाकी सारे अल्ट कॉइन 40 से 50% तक गिर जाते हैं, और जब ये होगा तो उस केस के अंदर मैं डेफिनेटली कुछ ऐसा फंड मेरे पास रखूंगा जो उस टाइम पे टाइमिंग करके मार्केट के अंदर मैं अपने पोर्टफोलियो को डिजाइन करूंगा, ताकि इसके बाद में डेफिनेटली 1-2 हफ्ते के अंदर रिकवरी होगी तो ये जो 10 और 15% का गेन होगा वो मेरा शॉर्ट टर्म का एक प्रॉफिट काइंड ऑफ अ स्विंग ट्रेड हो सकता है। और इसी वजह से मैं हमेशा 10% के आसपास कैश होल्ड करूंगा 2026 के अंदर, क्योंकि लिक्विडिटी आने के पूरे चांसेस है, लेकिन ग्लोबल स्टेबिलिटी अभी तक क्लियर नहीं है। बहुत सारे वॉर हो रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, तो जब भी ऐसा कुछ होगा तो पता नहीं क्रिप्टो इतना ग्रो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा इस पर्टिकुलर ईयर के अंदर, एंड दैट इज व्हाई मैं कुछ कैश होल्ड करूंगा। तो ये रहेगा मेरा पर्सनल पोर्टफोलियो फॉर 2026। आपका क्या है मुझे कमेंट करके बताना, लेकिन अभी के लिए अगर आप जानना चाहते हैं 11 डे क्रैश कोर्स क्या है तो आप इस वीडियो को अभी जाके देख लो, और एस्टर को देखना चाहते हो तो ये वाला वीडियो जाके देख लो।